अगर आप खेलों में दिलचस्पी रखते हैं और आलमी सियासत पर भी नजर रखते हैं तो यकीनन ये सवालात आपके जहन में भी होंगे। सऊदी अरब अरबों डॉलर खर्च करके फुटबॉल की बड़ी ताकत क्यों बनना चाहता है? रोनाल्डो ने सऊदी लीग में खेलने का कितना मुआवजा लिया और सऊदी अरब इतनी ज्यादा दौलत खर्च करके आखिर हासिल क्या करना चाहता है? और सबसे अहम बात, क्या सऊदी अरब में तेल खत्म होने के करीब है? अल हलाल क्लब सऊदी अरब के अव्वल दर्जे की फुटबॉल टीम है जिसने अभी तक 66 ट्रॉफियां जीत रखी हैं। इस क्लब ने 4 बार AFC चैंपियंस लीग भी जीती है और ये एशिया में फुटबॉल की सबसे कामयाब टीम समझी जाती है। इतनी मुतासरकुन तारीख के बावजूद 19 अगस्त 2023 के दिन क्लब की तारीख में एक नए बाब की शुरुआत हुई जब नेमार जूनियर 65,000 शायकीन के सामने इस क्लब में शामिल हुआ। ब्राजील फुटबॉल खिलाड़ी अल हलाल क्लब की रवायती नीली रंग की किट पहने ग्राउंड में उतरा तो पहले आतिशबाजी हुई, जिसके बाद एक ड्रोन शो हुआ जिसमें नेमार का चेहरा रियाज के आसमान पर नुमाया था। सऊदी अरब को बैनुल अक़वामी फुटबॉल का मरकज बनाने की कोशिशों का आगाज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सऊदी क्लब अल नसर में शमूलियत से हुआ था। रोनाल्डो ने जनवरी में सऊदी क्लब से 2.5 साल का मायदा किया था, जिसके तहत रोनाल्डो को $400 मिलियन से ज्यादा का मुआवजा मिलेगा। रोनाल्डो की आमद ने सऊदी अरब में फुटबॉल लीग को निहायत तेजी से बदला और खेल की दुनिया के बड़े नाम मुख्तलिफ क्लब्स में शामिल हुए। रवां साल सऊदी प्रो लीग ने बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों की ट्रांसफर फीसों की मद में $850 मिलियन से ज्यादा रकम खर्च की है, जिसमें वो माहाना मुआवजा शामिल नहीं जो इन खिलाड़ियों को दिया जाएगा। दुनिया में तेल बरामद करने वाला सबसे बड़ा मुल्क खेलों की दुनिया में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है, जिसमें सऊदी प्रो लीग का चेहरा बदलने के अलावा फार्मूला 1 और LIV गोल्फ शामिल है। चंद नाकदीन सऊदी अरब के इंसानी हुकूक के रिकॉर्ड की वजह से इस अमल को स्पोर्ट्स वॉशिंग का नाम दे रहे हैं ताकि दुनिया की तवज्जो हटाई जा सके। दुनिया भर में मुख्तलिफ खेलों और तफरीह को एक ऐसी हिकमत अमली के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जिससे वो अपनी सॉफ्ट पावर का इजहार कर सकें। इसी हिकमत अमली का एक हिस्सा है जिसे सऊदी अरब इस्तेमाल कर रहा है। ये कौमों के दरमियान आलमी सतह पर लोगों के दिल और दिमाग जीतने का मुकाबला है। बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस, इंडिया और बहुत से मालिक इस हिकमत अमली को इस्तेमाल करते रहे हैं और अब सऊदी अरब भी यही कर रहा है। सऊदी अरब की इस हिकमत अमली के पीछे दूसरा अहम मकसद अपनी इकानमी को तेल की दौलत खत्म होने से पहले नए सिरे से बनाना है। तेल सऊदी अरब की मैशत का 40% हिस्सा फराहम करता है। सऊदी अरब के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जिस विजन 2030 को परवान चढ़ा रहे हैं, जिसमें खेल एक अहम चीज है। हुकूमत की कोशिश है कि माशी तौर पर तनाव को फरोग दिया जाए और तेल पर इन्हिसार को कम करते हुए नए डिपार्टमेंट्स को तरक्की दी जाए और रोजगार के मौके पैदा किए जाएं। अब आप कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि जिस कंट्री में आप रहते हैं वहाँ की हुकूमत इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या कर रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मजीद वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्तन फवक्तन मिलती रहें।